जिस तरह महराज मलिक के साथ नाइंसाफी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कत्लेआम है, ये जमहूरियत का कत्लेआम है। महराज मलिक को इस तरह से गिरफ्तार करके और पीएसए लगाना किसी भी तरह से आइन में इसको ये गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। जिस तरह से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया गैरानी तरीके से, आप देख सकते हैं असेंबली में पूछा नहीं गया, जो स्पीकर है असेंबली के अंदर उससे नहीं पूछा गया। जब सरकार के पास कोई ताकत ही नहीं है, सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है, तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत है। किस तरह की जमहूरियत है? लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जिस तरह आपने महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों के हक की बात करते हैं, आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनका मनोबल गिर चुका है। वो किस तरह से लोगों की आवाज उठाएंगे? वो किस तरह से अपने हक की बात कर सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं? उन्हें तो खौफ है कि चुने हुए एमएलए को अगर आप इस तरह से हरासमेंट करेंगे, उसके ऊपर आप पीएसए लगाएंगे, जिसके साथ हजारों और लाखों लोग हैं, तो फिर आम आदमी किस तरह अपनी आवाज उठा सकता है? आम आदमी किस तरह अपने हक मांग सकता है? ये तो डिक्टेटरशिप है और पूरी तरह से गुंडागर्दी है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह गुंडागर्दी मचा रखी है और अपने कुछ लोगों को गुंडागर्दी पर उतार रखा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे वो पुलिस हो, इस तरह से अवाम को दबाने की कोशिश जो की जा रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। और आने वाले वक्त में इसका बुरा खमियाजा मरकजी सरकार को भुगतना होगा, खासकर भाजपा को भुगतना होगा। अगर आज भाजपा इस तरह से जुल्म करेगी तो वक्त बदलेगा। आपने देखा अंग्रेजों की भी सरकारें थी और आज वो नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास मरकज में जो है मेजॉरिटी में सरकार थी, आज वो मेजॉरिटी में सरकार उनके पास नहीं है। आज वो किसी के कंधे पर इस वक्त सवार हैं। इसी तरह आने वाले वक्त में ये पावर भी नहीं रहने वाली है, वक्त बदलेगा। मैं भाजपा के कुछ जो चेले हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने रवैया जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर अपनाया है, अगर आप आने वाले वक्त में ये सब बर्दाश्त कर पाओगे तो तभी इस तरह की हरकतें करो, वरना आने वाले वक्त में आपके साथ भी इससे बुरा हाल होगा। ये वक्त बदलेगा, वक्त एक जैसा हमेशा नहीं रहता। जिस तरह महराज मलिक के साथ नाइंसाफी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कत्लेआम है, ये जमहूरियत का कत्लेआम है। महराज मलिक को इस तरह से गिरफ्तार करके और पीएसए लगाना किसी भी तरह से आइन में इसको ये गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है। आपने देखा इस वक्त डोडा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक महराज नहीं हजारों महराज सड़कों पर हैं। कितनों को आप पीएसए लगाओगे, कितनों को आप अरेस्ट करोगे? नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो चुना हुआ नुमाइंदा है। महराज मलिक को लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। पीएसए उस इंसान पर लगाया जाता है जो जिससे लोगों को खतरा हो। महराज मलिक से लोगों को खतरा नहीं है। वो एक गरीब घर से निकला हुआ एक आदमी है जिसने लोगों की आवाज बनकर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। महराज मलिक एक अकेला जिंदा एमएलए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही नहीं मैं बात कर रहा हूं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की असेंबली की अगर हम बात करें तो जिंदा एमएलए सिर्फ महराज मलिक है। किसको देखते हो आप आज तक लोगों की बात करते हुए? कौन हक की बात करता है? कौन घर घर जाता है? कौन सड़कों पर जाता है? कभी कोई एमएलए नजर आया आपको महराज मलिक के बगैर? इस तरह से आप महराज मलिक को अगर आपने पीएसए लगाकर उसको डराने किया, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की है, वो नहीं हो पाएगा। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह हर अजला के अंदर आपने देखा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट मजीद होंगे और मजीद इलाकों के अंदर होंगे। कितने महराज मलिकों को आप इस तरह से पीएसए लगाओगे? हजारों महराज मलिक आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर सरकार की बाइक देखिए, अगर महराज मलिक से कोई गलती हुई है तो उसके लिए एफआईआर, एक सिंपल एफआईआर की जा सकती है। उसको असेंबली में उसको समझाया जा सकता है। वहां पर स्पीकर बैठा हुआ है, आप उसके साथ अदालत में इस चीज को लेकर लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट उठाकर ले जाना ये कोई आइन या कानून नहीं कह सकता है, क्योंकि वो चुना हुआ नुमाइंदा है। ये टोटली जायज नहीं था कि आप महराज मलिक को उठाकर ले जाएंगे। पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक इस वक्त सड़कों पर है, वो पब्लिक की आवाज है। इस वक्त आप जम्मू के अंदर देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर देख रहे हो आप प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो महराज मलिक की आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक महराज मलिक को वापस नहीं लाया जाएगा।